नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज बिहार के हैं और पटना के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज जो भी काम सरकार निपटा रही है शायद वो उनका आखिरी काम है। क्या एक तरह से कह लें, जो आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है, नीतीश के कैबिनेट की बैठक 3:30 बजे से शायद माना जा रहा है ये अंतिम कैबिनेट है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त की टीम भी बिहार के दौरे पर है। वो तीन तीन चरणों में उनकी टीम आ रही है। 1, 2, 3 सबसे अंतिम में शाम में आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। और आज कहा जा रहा है जो बिहार में जो भी तबादले हैं, जो अंतिम रूप में जो तबादले बचे हुए हैं, चाहे आईएएस, आईपीएस और डीएसपी, जो भी तबादले हैं, आज वो अंतिम तबादले के रूप में उसकी भी अधिसूचना जारी हो जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो कुछ आईएएस के तबादले देर शाम होने की संभावना है, कुछ डीएसपी के तबादले की संभावना है और कुछ आईपीएस के भी तबादले की भी संभावना है। डीएसपी तो आप जान ही रहे होंगे, जो अभी 51 डीएसपी जो प्रमोट किए गए इंस्पेक्टर से, उनकी पोस्टिंग की भी चर्चा चल रही है और आज अधिसूचना उसकी भी जारी हो जाएगी। हमको लगता है कि सब कुछ लिस्ट तैयार है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन छुट्टी थी और सरकार भी में छुट्टी थी, लेकिन आला अधिकारी जितने भी टॉप रैंक है, चाहे डीजीपी, एडीजी, चीफ सेक्रेटरी, वो लगातार आपस में बैठकों का दौर उनके द्वारा चल रहा था। कहीं कहीं कहें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सब कुछ चल रहा था। लेकिन आज उस चीज़ को कहें जो इतिश्री, क्योंकि जब आज देर शाम चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच जाएगी। कल एक बैठक है जिसमें सुबह में पॉलिटिकल पार्टी के साथ, फिर उसके बाद कहें जो आईएएस, आईपीएस, एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट डे चीफ सेक्रेटरी, डीजी, एडीजी, क्योंकि एडीजी हेडक्वार्टर जो है उन्हीं को बनाया गया नोडल अफसर अब तो सीपीएमएफ के जो फोर्स आएगी उसके लिए। तब ऐसी स्थिति में अब उसके बाद दिल्ली जाएगी टीम और वो वहाँ से जाके घोषणा करेगी। आज जिन लोगों का ट्रांसफ़र होने की बात कही जा रही है वो वैसे लोग हैं जो 2 साल से अधिक एक ही पद पे हैं, चाहे वो चुनाव को प्रभावित करते हों या नहीं करते हों। लेकिन अगर चुनाव आयोग का आदेश हो गया है जो उनका तबादला होना है, चाहे वो निगम के अध्यक्ष हैं, बोर्ड के अध्यक्ष हों या कमिश्नर हैं, या किसी भी जगह पे उनकी तैनाती अगर 2 साल से अधिक की अगर है, वो अगर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बासा के अधिकारी हैं, तो उनको आज तत्काल प्रभाव से अब देर शाम के बाद उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये अधिसूचना जारी हो जाएगी मुख्य चुनाव आयुक्त के पटना लैंड होने से पहले। क्योंकि अगर वो कल अगर वो रहते हैं और अगर उनके रहते हुए ट्रांसफ़र अगर कल होता है तो इसको भी माना जाएगा जो एक तरह से मतलब आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं, आचार संहिता तो अभी लगा नहीं है, लेकिन आज ट्रांसफ़र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ आईपीएस के भी ट्रांसफ़र की संभावना है, क्योंकि 2-3 जिले या 4 जिले के एसपी जो है वो रडार पे हैं, पुलिस मुख्यालय के रडार पे, और उनके कामकाज की समीक्षा करने के बाद पुलिस मुख्यालय से केवल यही सब निकलता है जो कमज़ोर, काम करने में कमज़ोर है लेकिन ईमानदार है। अब वैसे का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन मतलब एक शब्द यूज करते हैं इनकम्पिटेंट। ईमानदार है लेकिन इनकम्पिटेंट है, उनसे संभल नहीं रहा है। एक के बारे में कहा जाता है वो निकलता ही नहीं है, एक के बारे में कहा जाता है जो उससे संभलता ही नहीं है, एक के बारे में कहा जाता है वो काम करता ही नहीं है। तो इस तरह से कुछ लोगों की अब जब ये पुलिस मुख्यालय की जब ये सोच है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के द्वारा अगर उनको हटाया जाएगा तो वो उनके लाइफ में पनिशमेंट के रूप में देखा जाएगा। कुछ आईएएस अफसर की भी सूचना है ट्रांसफ़र होने की, जिसमें निगम के कहें जो अध्यक्ष हो सकते हैं या कमिश्नर हो सकते हैं या कई तरह के पोस्ट पे है, क्योंकि डीएम भी 3 से 4 जो है वो मतलब कहें जो सरकार के समक्ष उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो सही से नहीं हो पा रहा है कामकाज को। कहीं पे कोई जो सांसद महोदय हैं, किसी डीएम से उनका अच्छा संबंध है तो एसपी को लाइक नहीं करते हैं। अब कहीं के विधायक जो हैं कल तक एसपी के साथ नहीं थे तो आज डीएम के साथ नहीं है, तो जो तारतम्य है वो जिले में विधायक और सांसद को देख करके बनाया जाता है। लेकिन वैसे भी ये एमपी का चुनाव नहीं है, ये एमएलए का चुनाव है और एमएलए की ही बात सुनी जाती है, उनकी ही बात को तरजीह दी जाती है। तो वैसे में 3 से 4 मतलब आईएएस काफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सरकार में भी हैं, कुछ जिले के डीएम हैं। आईपीएस में भी हो सकता है 2-3 जिले के एसपी और 2-3 जगहों के रेंज के लोग हटाए जा सकते हैं। डीएसपी 51 तो जो प्रमोट हुए हैं, और कुछ डीएसपी पिछले 1 महीने के दौरान जो उनका जो काम है वो कैसा रहा, उसका जो कहे जो उसकी जो काम करने का तौर तरीका, उसकी जो जांच परख जो पुलिस मुख्यालय ने पिछले 1 महीने में की है,
उसके वैसे उस आधार पे भी कुछ डीएसपी की संख्या बढ़ सकती है। वैसी स्थिति में कहे जो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाए, लेकिन जो भी ट्रांसफ़र का लिस्ट है आज देर शाम फाइनल हो जाएगा। इसके आज के बाद कोई ट्रांसफ़र, मतलब ये अंतिम ट्रांसफ़र होगा चुनाव से पहले, और चुनाव की घोषणा से पहले ये अंतिम ट्रांसफ़र आईएएस, आईपीएस, बासा, डीवाईएसपी, इन सब का अंतिम ट्रांसफ़र आज देर शाम तक होने की संभावना है, या हो भी सकती है। होने की संभावना नहीं है लेकिन होना है, क्योंकि मेरे पास पुख्ता जानकारी है इन लोगों के बारे में, जो ये ट्रांसफ़र आज हो रहा है। अगर कुछ अपडेट्स आएगा दर्शकों, अगर ट्रांसफ़र होता है, किन लोगों का होता है, किन रैंक के पदाधिकारियों का होता है, डीएम का होता है, किसका होता है, वो लिस्ट अगर मेरे पास अपडेट होती है तो उस अपडेट लिस्ट के साथ दर्शक आपके पास फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।